फ्रेंड्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस होम साइंस की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 के गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए प्रयोग करते हैं। रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी नमक का पानी, ऑप्शन सी मेथिलेटेड स्पिरिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मेथिलेटेड स्पिरिट। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मुल्तानी मिट्टी, ऑप्शन बी रीठे का घोल, ऑप्शन सी साधारण साबुन, ऑप्शन डी सोडा। तो रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए हम लोग जो है रीठे के घोल का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चावल व अरारोट का कलप किन वस्त्रों में दिया जाता है? चावल व अरारोट का कलप जो है किन वस्त्रों में दिया जाता है? ऑप्शन ए रेशमी वस्त्रों में, ऑप्शन बी ऊनी वस्त्रों में, ऑप्शन सी सूती वस्त्रों में, ऑप्शन डी कृत्रिम वस्त्रों में। तो इसमें चावल और अरारोट का जो कलप होता है वो सूती वस्त्रों में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कीड़े एवं फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए। कीड़े एवं फफूंदी के बचाव के लिए वस्त्रों में हमें क्या डालना चाहिए? ऑप्शन ए सेंट, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी मेथिलीन की गोली। तो इसमें जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कीड़े एवं फफूंदी से बचाने के लिए वस्त्रों को हमें जो है मेथिलीन की गोली उसमें हम रखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आदर्श रसोई घर कौन सा होता है? आदर्श रसोई घर इसमें से कौन सा होता है? ऑप्शन ए एक दीवार का, ऑप्शन बी दो दीवार का, ऑप्शन सी एल आकार का, ऑप्शन डी यू आकार का। तो आदर्श रसोई घर जो होता है वो यू आकार का होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एल आकार की रसोई में कितनी दीवारें होती हैं? एल आकार की जो रसोई होती है उसमें कितनी दीवारें होती हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो एल आकार की जो रसोई होती है उसमें दो दीवारें होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों की मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? बच्चों में जो मेरुदंड होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 26। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 33 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गर्दन के भाग में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। गर्दन के भाग में जो ग्रीवा होता है उसमें कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उसमें 7 कशेरुकाएँ होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हैजा रोग का लक्षण है। इसमें से हैजा रोग का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए पेट में मरोड़, ऑप्शन बी वमन, ऑप्शन सी रक्त दाब कम होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए ओहम, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो ध्वनि प्रदूषण को जिसमें हम मापते हैं उसको क्या कहा जाता है? डेसिबल, इसलिए ऑप्शन डी बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? क्षय नामक रोग जो है किस जीवाणु द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स के द्वारा, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी अमीबा। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके जीवाणु का पूरा नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में माप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेडीमेड के कपड़ों का जो माप होता है उसके निर्माण में माप की किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए चेस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन सी चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम। अगला प्रश्न हमारा है, रसोई घर का कौन सा उपकरण आधुनिक नहीं है? ऑप्शन ए गैस स्टोव, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर, ऑप्शन सी मिक्सी, ऑप्शन डी लकड़ी का चूल्हा। तो इसमें जो है आधुनिक उपकरण कौन सा नहीं है? लकड़ी का चूल्हा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन दो हमारा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन ए जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से लेकर 6 माह तक, ऑप्शन सी जन्म से लेकर 4 वर्ष तक, ऑप्शन डी 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष तक हम लोग क्या मानते हैं? शैशवावस्था। अगला प्रश्न हमारा है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? 1 वर्ष का बच्चा जो है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए अपनी माँ पर, ऑप्शन बी अपनी भाई बहन पर, ऑप्शन सी अध्यापक पर, ऑप्शन डी अपने दादा दादी पर। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा, अपनी माँ पर बच्चा, 1 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान औद्योगिक एवं मशीनी युग में भारत के पारंपरिक व्यवसाय इनमें से कौन कौन से हैं?
क्या हो रहा है उनके साथ। ऑप्शन ए अधिक फल फूल रहे हैं, ऑप्शन बी काफ़ी पिछड़ गए हैं, ऑप्शन सी पहले जैसे ही हैं, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काफ़ी पिछड़ गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने किस तीसरे लिंग को मान्यता दी है। ऑप्शन ए अभावग्रस्त लिंग, ऑप्शन बी पारजेंडर या ट्रांसजेंडर, ऑप्शन सी आधुनिक विकसित लिंग, ऑप्शन डी समाज का एक तिरस्कृत लिंग। तो इसमें से जो सही विकल्प हमारा है बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पारजेंडर या ट्रांसजेंडर। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे देश में ऑप्शन ए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, ऑप्शन बी रोजगार के अवसर घट रहे हैं, ऑप्शन सी कृषि व्यवसाय को घाटा हो रहा है, ऑप्शन डी छोटे व्यापारी समाप्त हो रहे हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए है, रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्ति का व्यवसाय क्या है। ऑप्शन ए अनिश्चित तथा अस्पष्ट था, ऑप्शन बी पारिवारिक व्यवसाय के रूप में पूर्व निर्धारित होता था, ऑप्शन सी कठिन तथा खतरों से भरा होता है, ऑप्शन डी जैसे तैसे गुजर बसर करने वाला होता था। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो बी है, पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्ति का व्यवसाय जो था वो पारिवारिक व्यवसाय के रूप में पूर्व निर्धारित होता था। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पोषण तथा स्वास्थ्य का कैसा संबंध है। ऑप्शन ए परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन बी कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करते हैं, ऑप्शन डी आपसी संबंध अस्पष्ट है। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ए है, पोषण तथा स्वास्थ्य का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों में क्रेटीन नामक रोग का कारण है। बच्चों में जो क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है वो किसका कारण है। ऑप्शन ए उचित मात्रा में आयोडीन ना मिलना, ऑप्शन बी आहार में नमक की कमी, ऑप्शन सी विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी, ऑप्शन डी कोई कारण नहीं होता है। तो इसमें जो है सही विकल्प हमारा है वो ए रहेगा, बच्चों में जो क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है वो उचित मात्रा में आयोडीन न मिलने के कारण की वजह से होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं सब्जियां किस खाद्य समूह में होती हैं। ऑप्शन ए स्वास्थ्यवर्धक समूह में, ऑप्शन बी शरीर को ताप देने वाले, ऑप्शन सी शरीर के लिए हानिकारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर के लिए मतलब स्वास्थ्यवर्धक समूह में क्या क्या आता है, दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं सब्जियां इस जो है किस खाद्य वर्ग के समूह में आते हैं, तो स्वास्थ्यवर्धक समूह में आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आलू में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी दालों में, ऑप्शन डी सेब में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है उच्च स्तर का, तो दूध में। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आरक्तता या एनीमिया का कारण है। आरक्तता और एनीमिया का कारण क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी, ऑप्शन बी लौह तत्व या आयरन की कमी, ऑप्शन सी वसा की कमी, ऑप्शन डी प्रोटीन या वसा की कमी। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है लौह तत्व या आयरन की कमी। लौह तत्व और आयरन की कमी से क्या हो जाता है, आरक्तता और एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहा जाता है। मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है उसको शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए खाद्य संरक्षण, ऑप्शन बी खाद्य विक्रय, ऑप्शन सी खाद्य मिलावट को रोकना, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों का भंडारण। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ए है, खाद्य संरक्षण। मतलब खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहेंगे, खाद्य संरक्षण। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है, मतलब खाद्य प्रौद्योगिकी जो था उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए न्यूटन को, ऑप्शन बी निकोलस एपर्ट्स को, ऑप्शन सी जो है कोलंबस को, ऑप्शन डी किसी अज्ञात व्यक्ति को। तो इसमें जो है खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, निकोलस एपर्ट्स को। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट हैं। मतलब इसमें खाद्य पदार्थों की भौतिक संकट क्या है। ऑप्शन ए क्या पत्थर है, ऑप्शन बी बटन है, ऑप्शन सी कील है, ऑप्शन डी ये सभी हैं। तो निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट जो है इसमें से सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। मतलब विश्व व्यापार संगठन जो था उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1957 में। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ए है, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। मतलब कि वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प क्या है। ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी फैशन डिजाइन और व्यापार, ऑप्शन सी जो है टूरिज्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन ए चिकित्सक है, ऑप्शन बी फैशन डिजाइन और व्यापार है, ऑप्शन सी टूरिज्म है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो बी है, फैशन डिजाइन और व्यापार। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान समय का ये क्या है, उत्साहवर्धक जीविका का एक विकल्प माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें।
अगला प्रश्न हमारा है फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिलना, मतलब फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिलना किससे मिला है, कब मिला है? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, ऑप्शन बी मध्यकाल में, ऑप्शन सी नवजागरण काल में, ऑप्शन डी वर्तमान काल में। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो सी है, नवजागरण काल में क्या मिला है, फैशन के क्षेत्र में परिवर्तन को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फैशन फेड्स का अर्थ है, फैशन फेड्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अस्थायी फैशन, ऑप्शन बी चलित फैशन, ऑप्शन सी चिरकालिक फैशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ऑप्शन ए है, अस्थायी फैशन। फैशन फेड्स का अर्थ होता है अस्थायी फैशन, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आई, मतलब वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांति कब आई? ऑप्शन ए रेशम के आविष्कार से, ऑप्शन बी कताई यंत्र के आविष्कार से, ऑप्शन सी सिलाई मशीन के आविष्कार से, ऑप्शन डी फैशन की होड़ से। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो सी है, सिलाई मशीन के आविष्कार से क्या हुआ, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आई। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए रहेगा, 18वीं शताब्दी, मतलब 18वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व जो है 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फैशन उद्योग में व्यापार कितने स्तरों में होता है, मतलब फैशन उद्योग में व्यापार जो है कितने स्तरों में होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो सी है, 3 स्तरों में फैशन का व्यापार जो है होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।